हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल और ऐप क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज इस वीडियो के अंदर भाई अपन चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का जो नाम है वो है अपने पास रिंग्स एंड फील्ड। अब एक बात बता देता हूँ भाई, जो स्टूडेंट पहले 3 चैप्टर बहुत अच्छे से कर चुका है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर जिसने बहुत अच्छे से कर लिए, ये चैप्टर उसके लिए बहुत आसान है। ठीक है, कैसे आसान है मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर की रिंग एंड फील्ड। तो सबसे पहले बात आती है भाई, इस चैप्टर के अंदर अपने को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर सब रिंग आएगा, फिर अपने पास क्या आएगा, फील्ड आएगा। ठीक है, जैसे आप लोग चैप्टर फर्स्ट के अंदर पढ़ के आए थे कि अपने पास ग्रुप क्या होता है। ठीक है, ग्रुप क्या होता है, फिर पढ़ा था सब ग्रुप क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर जनरली क्या पढ़ना होगा आप लोगों को, सबसे पहले रिंग के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में, रिंग के बारे में। फिर आप लोगों को सब रिंग के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में, सब रिंग के बारे में। और फिर आपको क्या पढ़ना होगा जनरली, फिर आपको फील्ड के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, अब फर्स्ट चैप्टर जिसने कर लिया, सेम टू सेम चीजें यहाँ पर रिपीट होने वाली है। ठीक है, अब कैसे रिपीट होने वाली है, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बात आती है भाई, रिंग होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात क्या आती है, रिंग होती क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेके चलना है, जो कि क्या है, आर है। ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट क्या लेके चलना है, आर लेके चलना है। यहां पर आप लोगों के पास दो बाइनरी ऑपरेशन होंगे, एक तो एडिशन होगा और एक जनरली क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। एक क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, अब ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, अब आप लोगों को अच्छी तरह पता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। ये जो आप लोगों का एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया है, इस स्ट्रक्चर को रिंग कब कहेंगे भाई, जब ये मेरे पास टोटल 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए। कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए, 8 प्रॉपर्टी। अब ये 8 प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी, ध्यान से सुनना। ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ना, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनना चाहिए, अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। अब आप लोगों को अच्छी तरह पता है अबेलियन ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टी होती है, 5 प्रॉपर्टी होती है। साथ साथ बोलो कौन सी होती है, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है, उसके बाद कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं तो किसी भी ग्रुप को जनरली क्या बोल देते हैं, आप अबेलियन ग्रुप बोल देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो, ये तो जनरली आपने बात की किसके बारे में, प्लस के बारे में। अब जनरली आप बात करते हैं ये जो आर विद रिस्पेक्ट टू डॉट है ना, क्या, विद रिस्पेक्ट टू डॉट 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए भाई। कितनी प्रॉपर्टी, 3। कौन कौन सी, पहली मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी, यहां मेंशन कर देता हूं मैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले ध्यान से समझो। किसी भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को रिंग कब कहेंगे, जब वो 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, 8। 8 कौन कौन सी, एडिशन के विद रिस्पेक्ट में क्या बनना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। एडिशन के विद रिस्पेक्ट में क्या बनना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। उसके बाद देखो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, 3। कौन कौन सी, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी है, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, अब ये सारी चीजें यहाँ पर लिख दी। अब मैंने ये लिखा हुआ है, अब पापा ये समझते हैं। ठीक है, अब इसको मैं उतारना है, किसी को उतार लो, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो। उसके बाद देखो मैं इंक को इरेज कर देता हूँ। अब आप चलते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। क्या बोला गया है, ए नॉन एम्प्टी सेट आर। अब यहाँ पर है ना, 2 बाइनरी ऑपरेशन होते हैं रिंग के अंदर। कितने ऑपरेशन होते हैं, 2 बाइनरी ऑपरेशन। ये देखो ये मेंशन किया हुआ 2 बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, एक क्या होगा, एडिशन होगा, और एक मेरे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। यानी कि यहाँ पर अपने पास कितने ऑपरेशन होंगे, 2 ऑपरेशन होंगे। एक ऑपरेशन होगा एडिशन, एक ऑपरेशन होगा मल्टीप्लिकेशन। ये देखो डिनोटेड बाय प्लस एंड माइनस, इज सेड टू बी फॉर्म आ रिंग इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाई। कौन सी प्रॉपर्टी, देखो सबसे पहले आर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के विद रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन के विद रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन के विद रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन के केस में विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी, और एडिशन के केस में विद रिस्पेक्ट टू इनवर्स। तो कितनी प्रॉपर्टी होगी भाई, 5 प्रॉपर्टी। ये मैंने बता दिया है कि जो आर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन
क्या बनना चाहिए, अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। तो अबेलियन ग्रुप के अंदर ये 5 प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब बात आती है सर इसमें थर्ड प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव बता रखी है, क्या हम थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बता सकते हैं, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बता सकते हैं, देन कॉम्यूटेटिव ला, क्या इसको हम फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, आगे पीछे प्रॉपर्टी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ऑर्डर दे रखा है ये बुक का ऑर्डर है, आप अपने ऑर्डर में इसको क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अब आगे चलते हैं भाई, आगे अपने पास क्या आता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये 3 प्रॉपर्टी तो किसके विद रिस्पेक्ट में होगी, एडिशन के विद रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये जो 5 प्रॉपर्टी है ये किसके विद रिस्पेक्ट में होगी, एडिशन के विद रिस्पेक्ट में। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में बात करेंगे तो देखो यहाँ पर R इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। और उसके बाद जनरली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये 3 प्रॉपर्टी किसके विद रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में, ठीक है। किसके विद रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में, राइट। कितनी प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी। कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव ला। अब बात आती है भाई कि सर ये बताइए आप डिस्ट्रीब्यूटिव ला होता क्या है, ठीक है। क्या डिस्ट्रीब्यूटिव ला होता क्या है ये बताइए। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव ला के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है A डॉट B प्लस C किसके बराबर होता है भाई, ये होता है AB प्लस में AC। इसी को जनरली क्या बोल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल देते हैं, ठीक है। ये जनरली 8 प्रॉपर्टी, अगर कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉलो करता है उसको क्या बोल देंगे, रिंग बोल देंगे। अब आगे चलते हैं भाई, ठीक है, इसको उतारना है उतार लो, मैं रफ कर रहा हूँ, राइट। अब चलते हैं आगे। अब देखो रिंग के टाइप आते हैं भाई, ठीक है, क्या आते हैं, रिंग के टाइप। अब रिंग के टाइप कैसे आएंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो रिंग का टाइप दे रखा है दैट इज कॉम्यूटेटिव रिंग। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती, आप लोगों के अकॉर्डिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है भाई, ए डॉट बी किसके बराबर हो, बी डॉट ए के बराबर हो। तो इसका मतलब जो अपने पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है, अगर मेरे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कोई भी रिंग अगर सेटिस्फाई करती है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, तो उस रिंग को जनरली क्या बोल देते हैं, कॉम्यूटेटिव रिंग बोल देते हैं। समझ में आ गया, कॉम्यूटेटिव रिंग कब बोल देंगे, देखो हर रिंग कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, समझ गए। अगर कोई भी रिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो ही आप जनरली क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, ठीक है। ये अपने को चेक करना होता है, क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाएगा कि बताओ भाई जो रिंग है वो कॉम्यूटेटिव है या नहीं। तो उसके लिए जनरली क्या करना होगा, सबसे पहले तो सारी 8 की 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी होगी, उसके बाद ये प्रॉपर्टी चेक करनी होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करती है तो आप उस रिंग को क्या बोल देंगे, कॉम्यूटेटिव रिंग बोल देंगे। देखना क्वेश्चन आ गया कि कॉम्यूटेटिव रिंग है या नहीं, इसको बताओ। तो उसके लिए देखो 8 प्रॉपर्टी तो आप लोगों की डायरेक्ट हो गई भाई, 8 कौन सी, जो आप लोगों की रिंग के केस में होती है एडिशन के विद रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप, मल्टीप्लिकेशन के केस में 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी, एसोसिएटिव, क्लोजर उसके केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में, एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन के केस में, और डिस्ट्रीब्यूटिव ला। साथ में देखो एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाएगी, कौन सी, कॉम्यूटेटिव। जब आप लोगों से पूछ ले कॉम्यूटेटिव रिंग है या नहीं है, तो पहली 8 प्रॉपर्टी तो आपको दिखानी होगी, उसके बाद कॉम्यूटेटिव के केस में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और शो कर दोगे। अब नेक्स्ट आता है भाई रिंग विद यूनिटी। क्या आता है, रिंग विद यूनिटी। अब रिंग विद यूनिटी के केस में देखो क्या होगा, अगर यहां पर बी की जगह ए आ जाए, क्या आ जाए, बी की जगह ए आ जाए, देखो ये लिखा हुआ, ठीक है, 1 डॉट ए किसके बराबर हो, ए डॉट 1, या इसको जर्नली यहाँ पर डॉट नहीं है, डॉट लगा लेना, किसके बराबर हो, ए के बराबर हो, ठीक है। 1 डॉट ए किसके बराबर हो, ए के, या ए डॉट 1 किसके बराबर हो, ए के बराबर हो, तो इन दैट केस दैट रिंग इज नोन एज रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी अगर पूछ ले भाई रिंग विद यूनिटी है या नहीं, तो उसके लिए आपको ये अलग से प्रॉपर्टी क्या करानी होगी, सेटिस्फाई करानी होगी। अब नल रिंग के केस में आप लोगों को पता है भाई एक सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, जर्नली जिसको जीरो बोल देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू 2 बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय, ये आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। यानी कि जीरो अगर एग्जिस्ट करता है, जीरो जर्नली किसका काम करता है, नल रिंग या जीरो रिंग का। एडिशन के विद रिस्पेक्ट में भी एग्जिस्ट करना चाहिए और डॉट के विद रिस्पेक्ट में भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो जर्नली आप ऐसी रिंग को क्या बोल देते हैं, ऐसी रिंग को आप नल रिंग या जीरो रिंग बोल देते हैं, ठीक है। अब उतारो इसको एक बारी जल्दी से, फिर चलते हैं आगे, वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है भाई, अपने पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है।
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के अंदर क्या बोला गया है, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ये आप लोग करके आ चुके हो, ठीक है। प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इंटीजर क्या दे रखा है, सेट जेड किसका दे रखा है, ऑफ ऑल इंटीजर इज ए रिंग, ठीक है। क्या है, रिंग है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर एज द टू रिंग कंपोजिशन। कंपोजिशन यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ऑपरेशन को शो कर रहा है, ठीक है। कंपोजिशन की जगह आप लोग ऑपरेशन भी मान सकते हो, जो जनरली क्या दे रखा है, बाइनरी ऑपरेशन की फॉर्म में आप लोगों को गिवन है, ठीक है। अब आप लोगों के पास 1 मिनट है, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, फिर भी एक बार आप क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। देखो भाई, वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसी वजह से क्या कर रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। सबसे पहले भाई देखो, इंटीजर क्या बनाता है, अबेलियन ग्रुप से बनाता है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो सबसे पहले जनरली क्या चेक करते हैं भाई, सबसे पहले आप लोगों का काम क्या है, यहाँ पर चेक करना है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या ये अपने पास क्या बन रहा है, अबेलियन ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रखा है, अपने पास एक सेट ऑफ इंटीजर दे रखा है, ऑपरेशन क्या है, एक तो एडिशन है और एक क्या है मेरे पास, डॉट है, ठीक है। और ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, मैं इसको AS लिख रहा हूँ। चेक करना है कि ये जनरली क्या है, रिंग है या नहीं है। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे पहले किसकी चेक करते हैं, एडिशन के केस में, ठीक है। प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की बात आती है भाई, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, जब भी आप दो इंटीजर का सम करते हो जनरली क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पर जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। जैसे 2 + 3 किया, कोई भी इंटीजर उठा लो, 2 + 3 किया, क्या आ गया, 5 आ गया। और जो ये 5 है ना, ये कहाँ से बिलोंग करेगा, जेड, यानी कि इंटीजर से बिलोंग करेगा। -1 उठा लो, -3 उठा लो, ठीक है। -1 -3 करोगे तो क्या मिलेगा, -4। ये भी जनरली क्या है, इंटीजर है। तो जब भी आप इंटीजर की बात करोगे तो आप लोगों को दो इंटीजर का सम क्या मिलने वाला है, इंटीजर ही मिलने वाला है, ठीक है। मैं इसको अच्छी तरह लिख देता हूँ, जब भी दो इंटीजर -1 -3 क्या आएगा, -4 आएगा। और ये भी आप लोगों का जनरली क्या है, इंटीजर है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में यही तो चेक करते हैं, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अब सेकंड आती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के केस में जब आप लोग 3 नंबर लेके चलोगे किन्हीं भी इंटीजर के, ठीक है, तो यहाँ पर जनरली जो अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, वो क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ क्या आता है, एडिटिव इनवर्स आता है। जब भी आप कोई नंबर लेके चलोगे, अगर A लेके चलता हूँ कहाँ से, Z से, तो जनरली इसका इंटीजर क्या होगा, इसका इंटीजर आप लोगों का -A होगा और ये आप लोगों को क्या दे देगा, 0 दे देगा। और 0 भी जनरली कहाँ से बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है, ठीक है। जो 0 है, ये 0 भी अपना कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। तो एडिशन के केस में अपने पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी भी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। जब आप लोग इनवर्स की बात करोगे तो इनवर्स के केस में, एक सेकंड, एडिशन के केस में जनरली क्या करते हैं, एक सेकंड रुको। एडिशन के केस में, अगर ये मैंने गलत बता दिया, देखो एक बारी, एडिशन के केस में नंबर की किसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्या करते हैं, नंबर के अंदर क्या ऐड करें कि सेम नंबर मिल जाए, उसको जनरली क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे एक नंबर लेके चलते हैं, इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि मेरे को सेम नंबर मिल जाए, तो क्या ऐड करूं इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, क्या ऐड करूं इज नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जब इसके अंदर मैं 0 ऐड करूंगा तो 0 जनरली किसका काम करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का। और जो ये 0 है मेरा कहाँ से बिलोंग करता है, जेड से बिलोंग करता है, ठीक है। वो मैंने इनवर्स का बता दिया था। अब अगर मेरे पास A बिलोंग कर रहा है जेड से, A बिलोंग कर रहा है जेड से, तो यहाँ पर जनरली दिस इंप्लाइज A के अंदर क्या ऐड करूं कि मेरे को क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है। तो आप लोग कहोगे -A ऐड कर दो, तो यहाँ पर जनरली जो -A है वो भी क्या है, इंटीजर है, ठीक है। -A भी क्या है, इंटीजर है। तो जनरली यहाँ पर क्या कर रहा है, मेरे पास एडिटिव इनवर्स भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी दो नंबर लेके चलोगे, ठीक है, जब उनको ऐड करोगे और B + A करोगे, वो भी जनरली क्या होगा, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू Z, इंटीजर से क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ठीक है। 1 + 3 करो, 3 + 1 करो, क्या मिलने वाला है, 4 ही मिलने वाला है। और 4 क्या है, जनरली इंटीजर है, ठीक है। अब देखो, ये तो आपने 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दी भाई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब बात आती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में अपने को 3 प्रॉपर्टी चेक करनी होती है, कौन कौन सी,
सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अगर अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी आती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जब भी आप किन्हीं दो इंटीजर की मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों को जनरली क्या मिलने वाला है, सी, ये इंटीजर ही मिलने वाला है। ठीक है, ये तीनों क्या है मेरे पास, बिलोंग करेंगे कहाँ से, इंटीजर से। ठीक है, जैसे 2 × 3 किया, क्या मिलेगा आप लोगों को, 6। 6 कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटीजर से, इस तरह से। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है। जब भी आप तीन इंटीजर के केस में a डॉट b डॉट c करोगे, ये किसके बराबर आएगा, a डॉट b डॉट c फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू इंटीजर, a b c बिलोंग्स टू इंटीजर। अब नेक्स्ट आता है अपने पास क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के केस में जनरली आप लोगों के पास जब a डॉट b प्लस सी करोगे, ठीक है, a डॉट b प्लस सी करोगे, ये आप लोगों को क्या मिलने वाला है, ए बी प्लस ए सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, या इसको ऐसे लिख दो, b प्लस सी डॉट ए, b प्लस सी डॉट ए, यहाँ पर जनरली b डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ये भी जनरली आप लोगों को क्या है, इंटीजर से ही बिलोंग करता हुआ मिलेगा। तो जनरली देखना भैया अपन ने कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दी, 8। अगर 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, इन दैट केस किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को जनरली आप क्या बोल देते हैं, रिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई, रिंग बोल देते हैं। तो यहाँ पर 8 की 8 प्रॉपर्टी क्या होगी, अपनी सेटिस्फाई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अब इनके अंदर कुछ नहीं है। यहाँ पर जो 14th एग्जाम्पल है ना, 14 के 14 एग्जाम्पल आप लोगों ने किए हुए हैं। ठीक है, फिर भी मैं एक बार ही बता देता हूँ एग्जाम्पल नंबर सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, सो दैट द सेट ऑफ इवन इंटीजर, किसका इंटीजर, इवन इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग है विदाउट यूनिटी। अब ध्यान से सुनना भाई, मैंने जैसा आप लोगों को बताया था, अगर क्वेश्चन के अंदर रिंग बोल दे, क्या बोल दे, रिंग बोल दे, तो इन दैट केस यू हैव टू प्रूफ 8 प्रॉपर्टी। अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अपने पास मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, मतलब उसके केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव और एक अपने पास कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल दिया, कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी, और ऑपरेशन क्या दे रखे हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर देखो कॉम्यूटेटिव रिंग है बट यूनिटी विद यूनिटी नहीं है, यानी कि यूनिटी रिंग वो नहीं है। तो यहाँ पर पहला काम आप लोगों का क्या होगा, 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराना। कौन सी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप, मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में 3 प्लस एक कौन सी, कॉम्यूटेटिव रिंग वाली, यानी कि कॉम्यूटेटिव रिंग है बट यूनिटी नहीं है, उसके लिए यूनिटी रिंग वाली भी प्रॉपर्टी कराओगे, और लास्ट में दिखा दोगे जो कॉम्यूटेटिव रिंग वाली प्रॉपर्टी है वो क्या नहीं कर रही है, सेटिस्फाई नहीं कर रही है। समझ गए। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देखो, अब पहली बात भाई, किन्हीं भी दो इंटीजर को लेके चलोगे, ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एडिशन की जो प्रॉपर्टी है वो चेक करेंगे। ये मेरे पास क्या है, इवन इंटीजर है, ये मैंने क्या मान लिए, -8 -6 -4 -2, ये मेरे पास सारे के सारे क्या है, इवन इंटीजर है, सारे के सारे क्या है, इवन इंटीजर है। अब सबसे पहले देखो, इवन नंबर जनरली किस फॉर्म के होते हैं, 2n फॉर्म की होते हैं। ठीक है, यानी कि 2 के साथ ये n क्या है, n जनरली अपने पास इंटीजर से बिलोंग करता है। n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है। ठीक है, n कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटीजर से। तो देखो यहाँ पर 2n टाइप के नंबर होते हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर जो मेरे पास n है ना, ये कहाँ से बिलोंग करता है, इंटीजर से। n की जगह कोई भी वैल्यू रखो, 1 रखो 2 आएगा, 2 रखो 4 आएगा, 3 रखो 6 आएगा, यानी कि सारे इवन नंबर मिलेंगे। समझ रहे हो। तो यहाँ पर जनरली सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के केस में दिखा रखा है, आपने कोई भी 2 नंबर मान लिए भाई, इवन नंबर है, तो इस वजह से इसको किस फॉर्म में मान लिया, a = 2r, b = 2s। जब भी 2 इवन नंबर को ऐड करोगे तो जनरली आप लोगों को क्या मिलने वाला है, एक इवन नंबर ही मिलने वाला है। ठीक है, ये देखो 2r + s, ये जनरली देखो 2 × समथिंग करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, एक इवन नंबर ही मिलेगा। तो इस वजह से लिखा गया है कि ये कहां से बिलोंग करेंगे, t से, और t किसका सेट है भाई, इवन नंबर का सेट है। तो पहली बात, क्लोजर प्रॉपर्टी मेरी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ आता है, तो इंटीजर के केस में आप लोगों को पता है भाई, किन्हीं भी 3 नंबर को लेके चलोगे तो यहाँ पर जनरली a + b + c किसके बराबर आएगा, यहाँ पर a + b c फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू t।
ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब बात आती है कि किसके केस में, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के केस में। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के केस में देखो जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जीरो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो जीरो यहाँ पर टी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स के केस में ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है, बताने की जरूरत नहीं है। कॉम्यूटेटिव देखो भाई, दो नंबर जब ऐड करोगे a प्लस बी करोगे वो b प्लस ए के बराबर आएगा, ये भी आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, ठीक है। अब सारे एग्जाम्पल ऐसे आएंगे जो आप लोगों को सारे बहुत अच्छी से आते होंगे। अब देखो भाई मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में देखोगे जब आप लोग, तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है मल्टीप्लिकेशन के केस में, यानी कि दो इवन नंबर की मल्टीप्लाई करोगे। देखो 4 है एक मेरे पास और एक 6 है, दो इवन नंबर है ना, आंसर क्या आया 24, ठीक है। एक 2 है एक 4 है, आंसर क्या आ गया 8 आ गया। एक मेरे पास 6 है, एक मेरे पास क्या है 10 है, दोनों इवन नंबर है तो 60 आ गया। तो यानी कि भाई दो इवन नंबर की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, एक इवन नंबर ही आएगा जो टी से बिलोंग कर रहा है। तो इट मीन्स दैट क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब जनरली एडिशन के एसोसिएटिव के केस में आप लोगों को ये प्रॉपर्टी क्या दिखानी होगी, सेटिस्फाई करके दिखानी होगी। तो यहाँ पर जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ये कहाँ से बिलोंग कर रही है, अगर ए बी सी बिलोंग करेंगे कहाँ से, टी से, कहाँ से, टी से, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो रही है। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, किसकी बात आती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के केस में सबसे पहले आप लोगों को अच्छी तरह पता है, कोई भी नंबर उठा लो, ठीक है, तो a डॉट बी प्लस सी करोगे किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा, या इसको करोगे इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। उसके बाद कॉम्यूटेटिव लॉ आता है, ए बी किसके बराबर है, बी ए के बराबर है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू टी, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू टी। अब सबसे पहले देखो अपन ने 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराई, ठीक है। इसको बताने से पहले एक चीज बताता हूँ। अब सबसे पहले अपन ने क्या किया, 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दी। कितनी प्रॉपर्टी, 8। पहली बात तो ये होगी भाई ये रिंग बन रही है। अगर कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दे, क्या करा दे, ये 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दे, वो क्या बन रहा है, रिंग बन रहा है। अब क्वेश्चन के अंदर आप लोग देखो, यहाँ पर बोल रखा है कि ये कॉम्यूटेटिव रिंग है, क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग है। तो इसके लिए जनरली क्या करने वाले हैं, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराने वाले हैं। तो कॉम्यूटेटिव लॉ देखो, ए डॉट बी करोगे किसके बराबर आएगा, बी डॉट ए के बराबर आएगा। तो यहाँ पर जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, कॉम्यूटेटिव रिंग होगा। क्यों होगा ये, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। डाउट आ सकता है सर 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो रिंग हो जाएगी, बिल्कुल रिंग हो जाएगी। बट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, कैसी रिंग होगी, ये अपने पास कॉम्यूटेटिव रिंग होगी। ये क्वेश्चन के अंदर क्या, सॉरी, कैसी रिंग होगी, कॉम्यूटेटिव रिंग होगी। ये क्वेश्चन के अंदर क्या कर रखा है, बोल रखा है, प्रूफ करना है कॉम्यूटेटिव। अब आगे क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। अब यूनिटी के केस में देखो, यहाँ पर यूनिटी के लिए आप लोगों के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है भाई, यहाँ पर कर रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना। यूनिटी के लिए आप लोगों को जनरली क्या प्रूफ करना होता है कि जो 1 डॉट ए है वो किसके बराबर आना चाहिए, ए डॉट 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखना 1 जनरली कैसा नंबर है, 1 एक ओड नंबर है। बट अपने पास जो सेट है ना, वो सेट कैसा है, इवन नंबर का, ठीक है, इवन नंबर का। यही बात नीचे लिखी होगी, ठीक है। इवन इंटीजर में 1 एग्जिस्ट नहीं करता, 1 एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये प्रॉपर्टी क्या नहीं होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी यूनिटी वाली। तो इसको जनरली क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ये जो कॉम्यूटेटिव या यूनिटी रिंग है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, बट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। समझ में आ गया भाई, ये आप लोगों का क्या था, एग्जाम्पल नंबर 2 था। अब एक चीज सुनो भाई ध्यान से, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब आपको क्या करना है, खुद से इसके जो बचे हुए एग्जाम्पल है वो ट्राई करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 तक आप सारे के सारे एग्जाम्पल आसानी से कर लोगे, कुछ भी नहीं है, ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी, ठीक है। अब आने वाली वीडियोस के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल ही करवाने वाला हूँ, बट आप लोग खुद से ट्राई करोगे तो बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।